सख्ती से इम्प्लीमेंट हो रहा है और कहीं हमारे लोग जो है वो इस चीज़ को थोड़ा कम। मुझे सिर्फ ये उन सब दोस्तों से गुजारिश होगी कि जितना हम डिस्टेंसिंग को उतना ही हमें ज़्यादा वक्त लगेगा इस सारी चीज़ से निजात हासिल करने की। डॉक्टर मोहम्मद खान के हवाले से यहाँ पे हमारे यहाँ भी कुछ केसेस हुए। हमारे यहाँ फौरी तौर पे इस पे एक्शन हुआ। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कासिम नवीद कमर को चीफ मिनिस्टर साहब के ऑर्डर पे यहाँ खुसूसी तौर पे भेजा गया, लेकिन तमाम MPA साहिबान एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह सब ने अपनी तरफ से मेहनत की। हमारी पार्टी के लोगों ने भी मेहनत की और लोगों को इसी बात की तरगीब दी कि हम इस सारी वबा से किस तरह से बचें। स्टैटिस्टिक्स में दोहराऊंगा नहीं कि आपको हम सबसे ज़्यादा पता है कि यहाँ काफ़ी सारे लोग क्वारंटीन हुए जो कि तबलीगी सिलसिले में यहाँ आए हुए थे और अल्लाह के फजल से तकरीबन सारे उनमें से कुछ चंद लोगों को छोड़ वो 14 दिन के आइसोलेशन के बाद नेगेटिव निकले। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ लोकल ट्रांसमिशन से लोगों को इन्फेक्शन हुई, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। हम उनकी फैमिलीज़ के साथ इस दुख में शरीक हैं और हम चाहेंगे कि उनसे जितना भी इंटरेक्शन है जिन लोगों का रहा है, हम उस तरफ टेस्टिंग जो है अपनी उसका फोकस करें। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मेडिकल कोर है फ्रंट लाइन पे, वहाँ भी कुछ टेस्ट पॉजिटिव आए, इसलिए ये फैसला किया गया है कि एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी तमाम मेडिकल पहले डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ जो है उनका फौरी तौर पे टेस्टिंग हो, क्योंकि ये हमारे फ्रंट लाइन के सिपाही हैं, यही इस जंग में हमारा दिफा कर रहे हैं और इनको ही हमने सबसे पहले बचाना है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि कल तक इन तमाम लोगों के टेस्ट हो जाएंगे और उनके बाद नेक्स्ट प्रायोरिटी उन लोगों की आती है जो कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव केसेस आए हैं, जिन एरियाज़ या मोहल्लों में जिन लोगों का ज़्यादा इंटरेक्शन रहा है, उनके भी टेस्ट कराए जाएं और जितना जल्दी हो सके पूरी दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, पूरे सिंध से, लेकिन पूरे डॉक्टर मोहम्मद खान से भी हम इस वबा से अपनी जान छुड़ा सकें। इसके साथ साथ एक डिबेट चल पड़ी है कि क्योंकि कोरोना को रोकने के लिए वाहिद इलाज लॉकडाउन करना था, तो लॉकडाउन के जो इफेक्टिव्स हैं उनका क्या होगा। इस पे
پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور پھر فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو انتظامات کرنے کی بات ہوئی ہے، تھوڑا میں اپنا کامنٹ اس پہ بھی دوں گا۔ پہلے تو جو پروونشل گورنمنٹ کی طرف سے راشن کے طریقے سے بیگس بھیجے گئے، وہ ہر ڈسٹرکٹ کو ایکول اماؤنٹ انیشلی بھیجا گیا 2 کروڑ روپے کا، اور اس کے جو راشن بیگس تھے وہ کمیٹیز وارڈ لیول پہ بھی اور یونین کاؤنسل لیول پہ بھی ان کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا گیا۔ وارڈ اور یونین کاؤنسل کی پاپولیشن میں 3 گنا کا 1:3 کے ریشو سے فرق، لیکن ہم نے دونوں کو برابر اس لیے دیا کہ جو وارڈس جہاں ہیں، مطلب وہاں اربن ایریا ہے، وہاں پہ جو ڈیلی ویجز ہیں ان کی تعداد پروپورشنیٹلی زیادہ ہوگی، اور پرائمری ٹارگٹ وہی ہے۔ ایک نیریٹو چل پڑا ہے کہ جی غریب تو ہم بھی ہیں، ہمیں راشن نہیں ملا۔ بات یہ کہ غریب کو ضرور چیزیں ملنی چاہیے اور ان کی مدد ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس وقت ٹارگٹ صرف وہ لوگ تھے جو کہ گورنمنٹ کے اس قدم کی وجہ سے افیکٹ ہوئے ہیں، اور یہ پرائمریلی انہی کی جہاں ان تک نہیں پہنچے، اس کا لاجسٹکلی مشکل کیونکہ ہے کہ اس کا کوئی وہ نہیں ہوتا، کوئی رجسٹر نہیں ہوتا کہ یہ ڈیلی ویج والے ہیں، یا یہ اب جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کے روزگار جو ہے وہ افیکٹ ہو گئی ہے، تو ہر ایک کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہمیں ملنا چاہیے۔ اب میں بتاؤں کہ ایک یونین کاؤنسل کی لیول پہ آپ جب 200 لوگوں کو یا 200 فیملیز کو ٹارگٹ کریں گے، جبکہ یونین کاؤنسل کی آج کل ایوریج پاپولیشن جو ہے وہ کتنی 50,000 کے قریب ہے، 45-50,000، تو آپ کتنے لوگوں کو یہ تو مطلب پورے دریا میں آپ پتھر ایک پھینکیں گے تو یہی کہیں لگ جائے تو لگ جائے، تو زیادہ تر لوگوں کو نہیں ملا۔ لیٹس بی ویری آنیسٹ اباؤٹ اٹ۔ اور ہمیں فرینکلی ٹارگٹ بھی یہ نہیں کرنا تھا، لیکن یہ شاید بات جب ایک دفعہ پھیل جاتی ہے تو ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں نے راشن پہ گانے بھی بنا دیے، لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پھیلا بھی دیا، لیکن بہرحال جن لوگوں کو ملنا چاہیے تھا، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جتنی بھی ایج آئے وہ پرائمریلی ان لوگوں کو ملے۔ غریبوں کے لیے ظاہر ہے کہ پروگرامز ہونے چاہیے، ہیں بھی۔ غریبوں کے لیے سب سے بڑا پروگرام جو ہے 2008 میں شروع ہوا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے نام سے، اور وہی آج تک کنٹینیو کر رہا ہے۔ اس پہ اب میں جھگڑا میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ جی یہ وہی بی آئی ایس پی ہے، اور اس کو نام آپ جو بھی دے دیں۔ یہ پہلے انفارچونیٹلی اب تو ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں، لیکن پچھلی حکومت میں فیمل رین نے پہلے کوشش کی کہ اس کا نام چینج کریں، وہ نہیں کر سکے، اب انہوں نے کر دیا ہے۔ فرق کوئی نہیں پڑتا، بے نظیر زندہ ہے، بے نظیر کا نام زندہ رہے گا لوگوں کے دل میں۔ کیوں آپ ڈرتے ہیں اس نام سے، مجھے سمجھ نہیں آتا۔ پیسہ تو وہی ہے، اسی مد سے آ رہا ہے، آپ انہی لوگوں کو دے رہے ہیں، انہی ریسیپینٹس کو دے رہے ہیں، ڈیٹا بیس وہی ہے، وہی سروے ہے جو ہوا، اسی کو آپ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ کنٹروورسیز نہیں ہونی، اس میں سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ مشکل یہ ہے کہ جو لوگ سیاست کر رہے ہیں، نام ہٹانا اس سے بڑا سیاسی کوئی قدم ہو نہیں سکتا، لیکن بہرحال وہی کہہ رہے ہیں کہ جی سیاست نہ کرو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ بہر صورت آبجیکٹو یہ ہے کہ لوگوں کو پیسہ ملنا چاہیے جو غریب سے غریب تر ہے، وہ ایک باٹم جو ہے ٹیئر وہ ضرور کور ہونا چاہیے،
बदकिस्मती से इस हुकूमत की इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी रही हैं कि हमारे यहाँ पॉवर्टी लेवल्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई हैं। इसलिए गरीब से गरीब तक की जो डेफिनेशन है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा लोग आ गए। अब उनमें से कुछ कवर होंगे, इसमें कुछ जो है वो नहीं होंगे। इसमें भी ऐसे कि दोनों जो राउंड्स हैं सर्वेस के उसके मुताबिक। अब तीसरा राउंड जो होना है जिसमें 12 की बजाय 6,000 की बात होगी, अभी वो अनफोल्ड नहीं हुआ कि पता चले कि एग्जैक्टली किस तरह से चलेगा। लोगों से SMS भी लोगों ने किए हैं, वहाँ भी रजिस्ट्रेशन हुई है, वो भी करोड़ों में नंबर किया। प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कुछ लिस्टिंग दी गई हैं। उसके साथ साथ टाइगर फोर्स भी बनाने की बात हो रही है। अब क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं हुई, इसलिए उस पर अभी फ़िलहाल कमेंट जो है वो नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि गरीब तक पैसा पहुँचे। ऑब्जेक्टिव ये नहीं होना चाहिए कि आज कोई हम इलेक्शन में नहीं जा रहे, कोई वोट नहीं ले रहे, कोई तो तेरा और मेरा का इशू नहीं होना चाहिए। आखिर में लोगों को पता है कि क्या पैसा कहाँ से आ रहा है। इस वक्त हुकूमत के पास बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस मिली है, क्योंकि सारी दुनिया को पता है, सारी दुनिया ने इस बात को रियलाइज़ किया है। IMF ने 76 मुल्क दुनिया के ऐसे हैं जिनको एयरमार्क करके और उनकी जो पेमेंट फैसिलिटी है उसको मौखर करके 1 साल आगे कर दिया, जिसकी वजह से हमारे बजट में बहुत स्पेस आ गई है। उसके साथ साथ IMF ने एक एडिशनल फैसिलिटी दी है $1.14 बिलियन की। उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक ने कोई $200 मिलियन की फैसिलिटी दी है। प्लस दूसरे जो हैं पेरिस क्लब वगैरह, उन लेंडर्स को भी कहा है कि आप इन चीज़ों को मौखर करें। तो पाकिस्तान के पास वो गुंजाइश जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ गई है गरीबों की मदद करने की। तो हमें चाहिए कि उस गुंजाइश का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करें और इस सारे प्रोजेक्ट जो है उसको फर्दर कंटिन्यू करें। आपके पास सारा डेटा मौजूद है, आपके पास एक नहीं 2 सर्वेस हुए हैं। उस सर्वे के बाद तो आपको सिर्फ नीचे लाना है, बजाय एक नया एक्सपेरिमेंट करने के, बजाय इसके कि हम फिर ये टाइगर फोर्स और वगैरह की कंट्रोवर्सीज़ में जाएं। हम उसी सर्वे को लेते हुए उसमें जितने भी लोग अभी तक आपने कट ऑफ किया है वो कट ऑफ को थोड़ा सा और ऊंचा कर दें और उतने ज़्यादा लोगों को आप इंक्लूड करें, जिससे ज़्यादा लोग डायरेक्टली मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज भी देखें लोग जहाँ उनको पैसा मिल रहा है उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है कि ये हर औरत जो है वो आ रही है, इसको क्यों पैसा मिल रहा है। क्योंकि एक ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज सिस्टम है, क्राइटेरिया दिया हुआ है, क्राइटेरिया को जो मीट करता है उसको मिलता है। जब हम सेल्फ सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे तो फिर उस सेल्फ सिलेक्शन में सियासत भी आएगी, कंट्रोवर्सी भी आएगी, सवाल भी उठाए जाएंगे। तो बेहतर है कि हम वो चीज़ करें जो कि शफाफ हो और जो आजमाई हुई हो, जिस पे एक नया एक्सपेरिमेंट हमें ना कर रहे हों। तो उससे हमें मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। अब कोरोना के बाद क्या होना है, जिस हुकूमत ने हमें जिस दहाने पे खड़ा किया था इकोनॉमिकली, मेरा ख्याल है कि ये इनके लिए एक विंडफॉल हुआ है, लोगों के लिए अज़ाब हुआ है। लेकिन उनकी सारी जो चीज़ें हैं, गलत इक़दामात हैं, वो सब छुप गए हैं। जब आज हम कह रहे हैं कि -1.5% ग्रोथ होगी
IMF نے کہا ہے, ورلڈ بینک نے بلکہ -2.5 بھی کہا ہے. تو یہ ساری چیزیں صرف کرونا کی وجہ سے نہیں, اس میں اسٹیٹ بینک کا انسسٹ کرنا کہ ہم انٹرسٹ ریٹس کو ہائی رکھیں گے, اس کا بھی اس میں وہ شامل ہے. FBR کی